तस्लीम रहमानी साहब, क्या आप विजय ग्रोवर जी की बात से सहमत है कि उनका कहना है कि हालांकि उन्होंने अडानी ग्रुप का या अडानी का जो मामला था उस संदर्भ अपनी बात कही है, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट है उनका कहना है कि देखिए सबसे पहले तो बीबीसी की एक फिल्म आई, और बीबीसी की जो फिल्म आई है उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं देखिए चीन बीबीसी को फिल्म को फंड कर रहा है, क्योंकि चूंकि चीन भारत का दुश्मन है, क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है, भारत की प्रगति को नहीं देख सकता है, इसलिए उसने बीबीसी के माध्यम से नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा है। उसके बाद जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो भी एक विदेशी रिपोर्ट है, जॉर्ज सोरस वो भी एक विदेशी है, और जॉर्ज सोरस के बारे में कहा जाता है कि दरअसल वो सरकारों को निशाना बनाते हैं। तो क्या आप इस बात से सहमत है तस्लीम रहमानी साहब, अपने का अनम्यूट करो, अपनी बात को रखिए, कि दरअसल कोई एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करना चाहती है? देखिए आशुतोष जी, मैं बहुत ही रेस्पेक्टफुली अपने तमाम को पैनलिस्ट के साथ बहुत ही कुछ चंद पहले बेसिक चीजें करना चाहता हूँ। हम्म। हमें समझना चाहिए हम क्या हैं एज ए कंट्री। हम्म। 3000, हम एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हैं। 3000 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक पार्टी बीजेपी भी है जो अब सत्ता में है। और पिछले 75 साल में हमने डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन के जरिए सरकारें बदली भी हैं और कंटिन्यू भी की हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड डेमोक्रेसी का है। ऐसे हम्म। भी किसी सरकार को एक इलेक्शन के जरिए बदलना, इसको डिस्टेबलाइज करना, मैं इसे नहीं मानता। चुने लोग, इलेक्शन है, लोग वोट करेंगे और चुनेंगे। सरकार को हटाना है तो हटाएंगे, इसे डिस्टेबलाइजेशन नहीं कहा जा सकता। एक बात। हम्म। दूसरी बात, हम्म। हम ये सब जानते हैं कि ग्लोबल विलेज दुनिया बन चुकी है और इंटरेस्ट जो है एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। तमाम कंट्रीज जो हैं कहीं ना, और फिर हम इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के साथ इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया की जो है सेकंड लार्जेस्ट, नहीं तो अब तो लार्जेस्ट मार्केट है। तो और रिसोर्सफुल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो दूसरों के पास नहीं है। तो ऑब्वियसली सारे मुल्कों का कोई ना कोई डिपेंडेंसी हमारे देश के ऊपर है। और जो बिग फिशेज हैं इस मार्केट की, चाइना एंड अमेरिका, वो भी चाहते हैं कि उनका जो इंटरेस्ट है वो हमारे यहाँ सर्व हो। तो एक इंटरेस्ट तो हर एक कंट्री का हर जगह रहता ही है, हमारे यहाँ भी रहा है। तीसरी बात, ये जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी हाल ही में, इसके डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट्स और बीबीसी की रिपोर्ट, ये और जॉर्ज सोरो, ये सब के सब ज्यूज हैं कहीं ना कहीं। हिंडनबर्ग भी ज्यू है, जॉर्ज सोरो भी ज्यू हैं, और बीबीसी में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो ज्यूज के का है, जो उसमें काम करता है। ये सारे, और ज्यूज के साथ, इसराइल के साथ हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो इस वक्त तो बहुत अच्छे हैं। पूरे के पूरे आजादी के बाद से लेके अब तक इतने अच्छे रिलेशनशिप हमारे इजराइल के साथ नहीं हुए ओपनली जितने अब हैं। और इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है कि कुछ सेक्टर्स में तो हम इजराइल के ऊपर पूरा ही डिपेंड करते हैं। ऐसे में ये सारे लोग अगर इंटरनेशनली मोदी जी को टारगेट करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की तरफ आपने अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट्स में इशारा किया, वही जो उसको वाइप ऑफ करने के लिए, उसे साफ करने के लिए एक नैरेटिव ये इंटरनेशनल ज्यूज लॉबी की तरफ से बना के खड़ा किया जा रहा है कि देखिए देश के ऊपर अंतरराष्ट्रीय फोर्सेस हमला कर रही हैं। और उसके लिए यहाँ का जो हार्डकोर नेशनलिस्ट ग्रुप है, उसको कहीं ना कहीं पोलराइज करने में इस सबसे बहुत ज्यादा मदद मिलने क्या का मुझे खतरा है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि ये एक्चुअली इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हैं। ये थी तो पहले भी थी। अभी जो ताल हनान का एक इससे पहले वो जिक्र करना मैं भूल गया था, वो भी ज्यूज है, इजरायली स्पेशल फोर्सेस का वो ऑपरेटिव रहा है। और अब उसने ये दावा किया, जिसमें कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुप हो गई, कि हमने 10 मुल्कों में 30 इलेक्शंस को इम्पैक्ट किया है थ्रू द मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। और उस पर भी मुतालबा किया गया कि साहब यहाँ पर उसकी तहकीकात की जाए, जिस पर बीजेपी बिल्कुल खामोश है। एक लफ्ज उसमें बीजेपी की तरफ से ना कंडेम के लिए आया, कुछ भी नहीं आया। उसने एक दावा किया और बैठ गया। तो पहला सवाल तो ये है कि आज तो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो हमको डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। दूसरी तरफ एक दावा ये आ रहा है कि बहुत जमाने से ये काम होता चला जा रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के जरिए और ऑनलाइन हमने करके हुकूमतों को इम्पैक्ट किया है। तो इसका बेनिफिशियरी इंडिया में कौन था?
ये सवाल भी फिर बीजेपी को उसका जवाब भी इसके साथ-साथ मुझे तो स्मृति ईरानी जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी थी तभी मेरे मन में ये सवाल था कि आप अगर जॉर्ज सोरो को कह रहे हैं और जॉर्ज सोरो हिंडनबर्ग एक ही ट्रेड में हैं दोनों के दोनों, शॉर्ट सेलिंग वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो जब इन दोनों पर सवाल है, तो आपने ताल हनान की जो क्लेम है, उस पर आप क्यों जवाब नहीं देते कि वो सही है या गलत है और उस पे तहकीक क्यों नहीं करते? इसलिए मैंने कहा कहीं न कहीं कोई न कोई तो कनेक्शन इलेक्शंस में रहता है और ये जो डॉट्स हैं, इसमें इसका कोई पर्पज़ मुझे नहीं लगता कि जो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में 8 स्टेट्स में बीजेपी की सीटें लूज़ करने का खतरा है लोकसभा इलेक्शन में। उसको क्रैक करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे सामने लाई जा रही है। मेरा इनिशियली यही मानना है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।